सौरभ जी नहीं ले पाएंगे नाम, ये नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये नाम ले या ना ले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि सब कुछ दिखते हुए भी इंतजार किस बात का है। नीचे स्तर के अधिकारियों को आप फौरन सस्पेंड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एसआईटी में उस बात का जिक्र है। बाबा कौन है, कौन से वर्चस्व वाला आदमी है वो? देखिए पूर्णिमा जी, बाबा भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिर सो तो बाबा नहीं। ये तो कबीर दास जी ने लिखा था, इसका वर्तमान युग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो आज पाखंड चल रहा है, जिस प्रकार से जो है वो खुली आंखों से, ऐसा नहीं कि आंखें बंद है, खुली आंखें हमारी, और वो पाखंड दिखाई दे रहा है। आप एफआईआर दर्ज कराते हो, उसमें बाबा का नाम नहीं है, आयोजक का नाम है, लेकिन ये कहने वाला वो व्यक्ति वो बाबा था कि जाते समय मेरे पैरों की जो है वो धूल ले लेना। हाँ। ये कहने वाला वो व्यक्ति था। और अगर दूसरे किसी भी केस में होता तो इसके आधार पर एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज होता, और निश्चित रूप से ऐसे बाबाओं को कड़ी सजा होनी चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जो है वो जरूर विचार करेंगे। और इसको जो है, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी आपके चैनल के पैनल पर दिख गया कि सुन लीजिए प्रियंका एफआईआर में नाम प्रियंका जी, तो मैं वही बात कह रहा हूं, वही कह रहे हैं वो भी, मैं वही बात प्रियंका कह जी, रहा हूं। प्रियंका जी वो भी वही कह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। प्रियंका जी वो भी वही कह रहे हैं कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, वो यही कह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे बीच में नहीं सौरभ जी जल्दी बात करिएगा, फिर मुझे हर चीज से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से आपने पैनल पर देखा अभी, किसी ने भी जो है बाबा के बारे में एक शब्द जो है मुंह नहीं खोला, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सरकार का काम तो है बीएसपी को छोड़कर, बीएसपी को छोड़कर नहीं, बीएसपी को तारीफ करनी चाहिए। मैं बिल्कुल करनी चाहिए, बहन कुमारी मायावती की तारीफ करनी चाहिए। वो पहली ऐसी नेता है, बड़ी नेता है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन उनको छोड़ करके बाकी सारे लोगों के मुंह बंद है, मौन है, सही जम गया मुंह पर। और अभी जिस प्रकार से आप देख रही हैं कांग्रेस पार्टी का हाल देखा आपने, चूंकि वो गठबंधन में समाजवादी पार्टी, इनकी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की है कि वो बाबा मैनपुरी से जुड़ा हुआ है, और मैनपुरी का बाबा है तो इनका वोट बैंक इनको लगेगा कि हाशिए पर है। चाहे वो कोई भी क्राइम करता रहे, ऐसे भी समाजवादी पार्टी जो है वो क्रिमिनल पार्टी जानी जाती है, गुंडों की पार्टी जानी जाती है। ये लोग कार्रवाई के लिए नहीं जाने जाते। उसके बाद सुन लीजिए, आपने एक शब्द नहीं बोला बाबा के खिलाफ चैनल पे। आपकी आंखें नहीं है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, आप प्रोफेसर है, आप प्रोफेसर है। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो बाबा है, लेकिन वो गरीब थे, जनरल की बात करेंगे, ब्रिजभूषण सिंह किसकी पार्टी में बताइए ना, बताइए। ये समाजवादी पार्टी का अपराधी बताते हैं, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे सारे अपराधी तो आपके साथ हैं। सबसे ज्यादा योगी सरकार के मंत्री होती है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। सबसे ज्यादा योगी सरकार में बैठे हुए, आपकी योगी सरकार में बैठे हुए सबसे ज्यादा गंभीर अपराध की धारा है, जो मंत्री बन लिए हुए वो योगी सरकार में। हम ये भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपको सबसे ज्यादा शर्म, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए हर्ष दया, सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि यह मुद्दा भी राजनीति से अछूता नहीं है। आप 121 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या हो रही है? पॉलिटिक्स हो रही है। भाई हमारा एक वोट बैंक है, खिसक ना जाए, हम कैसे बाबा का नाम ले देंगे? सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह कि जिसका नाम खुलकर लेना चाहिए एक कोई नहीं है सिवाय मायावती को छोड़कर, जो ये कहता हो कि बाबा ने क्या कांड कर दिया है। पूर्णिमा जी, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वोट बैंक से आगे कोई भी पार्टी देख नहीं पाती। मैं दाद देना चाहूंगा बहन मायावती जी का, जिन्होंने बड़े निडर होके बाबा का नाम लिया। और अगर ये बात ठीक है कि बाबा ने कहा है कि मेरी चरणों की धूल ले लेना, तो बिल्कुल बकायदा उनका एफआईआर में नाम होना चाहिए था। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो ये एसआईटी की रिपोर्ट आई है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये कोई चार्जशीट नहीं है। हमें चार्जशीट का वेट करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा यकीन है, हो सकता है सरकार थोड़ा अभी वेट कर रही हो ताकि जो कानूनी स्थिति है ग्राउंड पे, जो एक पब्लिक हार्मनी है, वो डिस्टर्ब ना हो और चार्जशीट में बाबा का नाम आ जाए। इस तरीके से इंक्वायरी चल रही हो ताकि जो भरपूर सबूत हैं वो जुटा लिए जाएं और फिर चार्जशीट में उनके नाम को इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा, पूर्णिमा जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था शुरू में
कि अगर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या पुलिस प्रशासन का उसमें जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसको ढंग से संचालित करे। तो कहा गया कि ये प्राइवेट इवेंट है। देखिए, जहां पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी पे ही क्यों ना हो, वो बकायदा एक पब्लिक इवेंट हो जाता है और पुलिस की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक ड्यूटी बन जाती है कि वहां पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं और जो उसके आसपास भी लोग हैं, उनकी सेफ्टी भरपूर तरीके से उसका ध्यान रखा जाए। तो ये जो 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ढील रही, जो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए कितने ज्यादा लोग आएंगे। एसआईटी रिपोर्ट क्लियर कह रही है, बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे वहां पे। एक और इंपॉर्टेंट बात हर्ष दया जिसका जिक्र है इसमें, मैं जरा हेडलाइंस के लिए एक्चुअली जाना चाहती हूं और उसके बाद वापस आपसे इसको लेकर मैं और डिटेल्स लूंगी। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो आयोजन करता थे उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो स्थानीय पुलिस थी, जब वो कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो उनको रोकने की भी कोशिश की गई। जो सेवादार थे उन्होंने पुलिस को रोकने की तमाम कोशिशें की, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। दया, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी और इसके साथ मैं जरा इसके कानूनी एंगल भी समझना चाहती हूं आपसे। देखिए, बीएनएस में एक सेक्शन है 125। अगर कोई भी एक्ट, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है जिससे पब्लिक सेफ्टी या किसी की लाइफ एंडेंजर की जाती है तो उस पर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। अगर पुलिस को वहां पे आयोजक जो थे अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, उनको तभी डिटेन कर लेना चाहिए था या अरेस्ट कर लेना चाहिए था। वो एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहे। और जहां पे, जैसे कि मैंने पहले कहा पूर्णिमा जी, कोई भी इवेंट जिसमें हजारों लोग इकट्ठा होंगे, और यहाँ पे तो लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो प्राइवेट नहीं रहता। चाहे मैं अपने घर की या अपने फार्म हाउस की एक 4 दीवारी में कोई इवेंट करूं जिसमें 1000-2000 लोग भी आते हैं और उससे कोई पब्लिक सेफ्टी पे कोई परेशानी आती है, वहां पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी जान को कोई खतरा होता है। क्योंकि और जो हर्ष दहिया की तरफ से किया गया, रोहित अग्रवाल जी आपकी प्रतिक्रिया उस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उनसे मैंने कानूनी एंगल इसीलिए समझने की कोशिश की क्योंकि उन बातों का जिक्र आपने किया। मैं कहती हूं कि लूप होल्स को अगर आपको देखना है तो आप अपनी अप्रोच उसमें अपना सकते हैं कि हम इसको पलट कर देख लेते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना सर। देखिए पूर्णिमा जी, एक चीज ये है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पे, और अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हमारे लिए तो सबसे आसान था कि बाबा को उठा के जेल में डाल दो, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि वो अखिलेश यादव जी किस तरीके से जय जयकार कर रहे थे उस बाबा की, पूरे विश्व में उनकी महानता हो, फैले, इसके लिए नारे लगा रहे थे, तो वो तो हमको ऐसा लगता है ऐसे उनके आध्यात्मिक गुरु हो। तो हमारे लिए तो सबसे आसान था कि उठा के बाबा को जेल में डाल दो। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो मैडम जो पीड़ित परिवार हैं, 123 जो लोग मरे हैं, वो पीड़ित परिवार भी इसी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो अगर हमको वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो सबसे पहले तो हम फिर एक्शन में दिखते ना आपको। तो हम तो आप इन एक्शन में, आप ये कह रहे हैं? हम बिल्कुल एक्शन में हैं, हम पूरी तरीके से एक्शन में। आप एक्शन में दिखते हैं इसीलिए मैंने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आप इन एक्शन में हैं? नहीं, हम एक्शन में हैं। हम एक्शन में होते हैं, मतलब ये है कि जो आज आप सवाल पूछ रही हैं कि बाबा जेल में क्यों नहीं है, तो बाबा जेल में होता। नहीं, तो सवाल मैंने जब पूछा तो आपने कहा विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे छोड़िए ना साहब, विपक्ष को करने दीजिए राजनीति। मैं तो पूछूंगी ना सरकार क्या कर रही है या प्रशासन क्या कर रहा है। आप जो सवाल पूछ रही है बिल्कुल सही सवाल है, और एसआईटी ने गहनता से जांच की है, और उसने जो उसकी जांच का जो एक बिंदु है वो ये भी है कि इसके अंदर साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसमें और गहन जांच की जरूरत है।